कितने कितने वेंटिलेटर नमस्कार। हैं? एक बार फिर सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडविन हॉस्पिटल के डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ हुसैन। आज हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर बहुत साहब, बहुत अक्सर ये देखा जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम्म। एक्टिविटी कम दिखाई देती है और उसका रोना भी कम दिखाई देता है, तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पेरिनेटल एस्फिक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया। ठीक है। जब बच्चा पैदा होने के बाद जो पहली सांस होती है वो देर से लेता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें पेरिनेटल एस्फिक्सिया। उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि माँ की वजह से भी वो कारण हो सकते हैं, डिलीवरी अनट्रेन्ड डिलीवरीज की वजह से भी। जो मैटरनल फैक्टर होते हैं, जो माँ के लक्षण होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चा देर से रोता है, उसमें एक्लेम्चिया है, मतलब माँ को मिर्गी का दौरा पड़ना प्रेगनेंसी के दौरान, या माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान, या माँ को जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, हाइपरटेंशन हो गया है, तो ये सारी दिक्कतों की वजह से बच्चा जो है देर से रोता है। या फिर बच्चे में कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, या कंजेनाइटल न्यूमोथोरैक्स है, निमोनिया है, या कोई इन्फेक्शन है, उसके कारण बच्चा देर से रोता है। या फिर डिलीवरी होने में देर हो गई, अनट्रेंड डिलीवरी किसी ने कराई है, या किसी अनप्रोफेशनल डिलीवरी है, उसकी वजह से फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लेबर की वजह से बच्चा देर से रोता है। डॉक्टर उसको, साहब, जो अब हमारी भाषा में उसको ये बोलते हैं, बच्चे का रोना बहुत जरूरी है, उसको गोल्डन मिनट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर रोने में 1 मिनट की भी देरी हो गई बच्चे में, तो उसमें आगे चल के जो न्यूरो डेवलपमेंटल है बच्चे का, वो थोड़ा खराब हो जाता है ऐसे बच्चों में। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं 8-10 साल के वगैरह होते हैं, तो उनमें हम्म। थोड़ा वजन कम होता है, तो हम्म। उनका ग्रोथ नहीं हो पाती है। हम्म। तो इसका सर क्या मुख्य कारण? इसका जो सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें बच्चों के डाइट को लेकर के अभी बहुत जो है इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें बच्चे को क्या देना चाहिए। जो बच्चा दरअसल में जो पैदा होने के बाद शुरुआत से लेकर 6 महीने तक जो बच्चे को है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। जो माँ का दूध है वो सबसे बड़ी जो है वो एक तरह से वो है, नेमत है। तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे सही है, और 6 महीने के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू होती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये होती है कि माँ के दूध के साथ साथ हम बच्चे को थोड़ा ऊपर का खाना दें उसकी एज के अकॉर्डिंग, जी। जो 2 साल तक बहुत जरूरी होती है। 3 से 4 मील हमें डेली उसको देनी है बच्चे को। तो ये लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो बच्चों में है, जिसका मेन कारण ये है कि जिसकी वजह से बच्चों का मानसिक और शारीरिक जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो सेम चीज आगे चल के वो कंटिन्यू होती है। पहले वो बच्चे फेलियर टू थ्राइव में रहते हैं, फिर वही बच्चे माल न्यूट्रिशन में रहते हैं, जिसके कारण उनमें एनीमिया, वजन कम रहना, और आगे उनकी सोशल और इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो भी कम रहती है ऐसे बच्चों अक्सर सर, जो नवजात शिशु बच्चे पैदा होते हैं में। उनको जी। डायरिया वगैरह या दस्त की ज्यादा शिकायत होती है, हम्म। तो सर उसका सर कैसे बचाव करें सर? नवजात शिशु में डायरिया, और इसका जो मेन कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो माँ का दूध लोग डिले कराते हैं किसी भी वजह से, या माँ का दूध जैसे नहीं आता है तो वो फॉर्मूला फीडिंग की जगह वो एनिमल मिल्क उस पर शुरू कर देते जी। हैं। एनिमल मिल्क में ये है कि वो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, या बकरी का दूध है, वो पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में डायरिया शुरू हो जाता है जो नवजात शिशु है। और ऊपर से भी वो जो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है गांव देहात में कि कुछ ऊपर की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो जी। हैं, वो बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या करे जाए, एक जो माँ ऐसा क्या करे कि जो बच्चा पहले दिन से ही दूध पीना शुरू कर दे? जी। देखिए, दूध पीने का ये है कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो, डिलीवरी होने के तुरंत बाद बच्चे को माँ की छाती से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराया जाए, हम्म। जिसकी वजह से माँ के ब्रेन में जो हार्मोन है, जो मिल्क का इंजेक्शन कराते हैं, ठीक है, वो जनरेट होंगे, जिससे मिल्क का इंजेक्शन शुरू होना हो जाएगा। इसीलिए जो कंगारू मदर केयर है वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, लैचिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर पोजिशनिंग बहुत जरूरी है। माँ को ये है कि वो बच्चा जैसे डिलीवरी के बाद अब तो ये है कि तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्रायल कराना चाहिए। जी। ठीक है। दूसरा ये कि मैटरनल जो माँ की डाइट है वो बहुत जरूरी है। माँ की डाइट और बच्चे का उसको अपने पे से लगाना, और तुरंत डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये बहुत जरूरी है, जिससे माँ का दूध जल्दी निकलना शुरू हो जाए। अधिकांश ये देखा जाता है कि बच्चा पैदा होता है और अस्पताल वाले डॉक्टर वगैरह ये कहते हैं बच्चे की ये तबीयत खराब है, बच्चे को मतलब वजन कम है या बच्चे में मतलब थोड़ा सा गतिविधि कम आ रही है, इसका सर रीजन क्या है? देखिए, वो बहुत सारे कारण होते हैं एनआईसीयू में भर्ती करने के लिए। कि सबसे पहला कारण तो जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि देर से रोने का, तो देर से रोने का सबसे बड़ा कारण है जो एनआईसीयू में भर्ती करने के लिए एडवाइस किया जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो प्री टर्म डिलीवरीज हैं, जो टाइम से पहले 9 महीने से पहले जो बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, जी। उसको एनआईसीयू में रखा जाता है। या जो न्यूनेटल जॉन्डिस है, या न्यूनेटल इन्फेक्शन है, या जो फॉल्टी फीडिंग की वजह से फेलियर टू थ्राइव है, बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है, इन्फेक्शन के कारण बच्चे एनआईसीयू में भर्ती किए जाते हैं।
सर पीलिया भी अक्सर देखा जाता है जी। बच्चों में और ऐसे माँ-बाप क्या ऐसा बच्चे के लिए करें या अपना खान-पान सुधारें कि जिससे बच्चे को पैदाइश के दौरान पीलिया ना दिखाई दे? देखिए, पीलिया की भी बहुत सारी वजहें हैं। एक तो आरएच फैक्टर है बहुत ज़रूरी जो पीलिया कराता है, जिनमें 1 दिन से पहले बच्चा होता है। एक जो है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है, ठीक है? जो पीलिया होना एक आम बात है बच्चों में, लेकिन अगर विदिन 24 1 दिन से पीलिया हो रहा है, तो ऐसे बच्चों में जाँच की ज़रूरत होती है कि उनमें जाँच करा कर के हम पीलिया की जाँच कराते हैं और एक रेंज है, कट ऑफ है। उस कट ऑफ के अंदर अगर बच्चे को लग रहा है कि हाँ, इसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है, जी। तो ऐसे बच्चों को हम एडवाइस करते हैं कि उसको भर्ती करने की ज़रूरत है। आप मेडविन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जी। तो मेडविन हॉस्पिटल में बच्चों से रिलेटेड क्या-क्या सुविधाएँ आप देते हैं? देखिए मेडविन हॉस्पिटल में जो यहाँ एनआईसीयू है, जो सारी सुविधाओं से मौजूद है यहाँ पे 8 वेंटिलेटर हैं और 12 हमारे पास सीपैप हैं जी। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत ट्रेन्ड स्टाफ है। तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो न्यूनेटल आईसीयू का जो इंटेंसिव केयर है, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो पेशेंट इनफ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा यहाँ इलाज हो रहा है। चलिए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और हम मुरादाबाद में मेडविन में आप कब से सेवाएँ अपनी दे रहे हैं? जी, मेडविन तो मैंने अभी रिसेंटली जॉइन किया है, अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे 4 मंथ होने को जा रहे हैं। जी। और जो मैंने अपनी एजुकेशन की एमबीबीएस मैंने अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। जी। और जो मैंने अपनी एमडी की डिग्री की है वो राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से की है। अभी तक अपने कार्यकाल में आपने इसमें जो प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कोई केस आपके पास आया हो बच्चे का कुछ डिफिकल्ट हो और उसने आपने मुमकिन कर दिखाया हो? देखिए मेरा जो थीसिस का टॉपिक था वो वही था जो बर्थ एस्फिक्सिया का है, जी। तो हम लोगों ने ये बहुत चैलेंजिंग होता है एज अ डॉक्टर की जो हमारे जो पेरिफेरी से जो पेशेंट आते हैं जो देर से रोने के कारण, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है पेरेंट्स को काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि माँ बाप को उतनी अवेयरनेस नहीं है। उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद रोया है, लेकिन एज अ डॉक्टर हमें पता है कि आगे चल के उस बच्चे में कितना न्यूरो डेवलपमेंटल इफेक्ट उसमें आने वाला है, उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है आगे चल के। हुँ। बच्चे को दौरे आना, सेरेब्रल पाल्सी बनना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। जी। ये थे डॉक्टर आरिफ हुसैन मेडविन हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ कैमरामैन सोहेल के साथ मैं जरीस मलिक मुरादाबाद।